भारत में दहेज लेना या देना आर्टिकल 1961 के तहत कानूनी अपराध माना जाता है, लेकिन फिर भी भारत में दहेज लेन देन के किस्से और दहेज प्रताड़ना के केस दोनों ही आम बातें हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय तक अपनी आर्थिक शक्ति और आविष्कारों के लिए पूरे विश्व में पहचाने जाने वाले देश चीन में भी दहेज की वजह से शादियां मुश्किल में हैं। तो आइए जानते हैं चीन में क्यों लड़के शादी के लिए दे रहे हैं मुंह मांगा दहेज। कन्या पक्ष शादी के लिए क्यों मांगता है 40 लाख तक का वधू मूल्य। नमस्कार, मैं सोनू रजक, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। फिर एक प्रथा वधू मूल्य की नहीं, दहेज नहीं, वधू मूल्य है जो दूल्हे को दुल्हन के माँ बाप को चुकाना होता है। दशकों तक वन चाइल्ड पॉलिसी के चक्कर में अब चीन में लड़के ज्यादा और लड़कियां कम हो गई हैं। जी हाँ, नतीजा ये है कि लड़कों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। शादी की उम्र की लड़कियों के माँ बाप चीन की वधू मूल्य की परंपरा के तहत औसतन 16 से 17 लाख का दहेज मांगते हैं। कई बार तो ये दहेज 40 लाख से भी ज्यादा का हो जाता है। वधू मूल्य को चीन की मैंडरीन भाषा में कहा जाता है काइनली। जी हाँ, चीन के ग्रामीण इलाकों में गरीब किसान परिवारों के लड़के इस परंपरा की वजह से शादी ही नहीं कर पा रहे हैं। अब जनसंख्या घटने की आशंकाओं से परेशान चीन के लिए वधू मूल्य की प्राचीन परंपरा नई मुसीबत बन गई है। जी हाँ, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने इस परंपरा के खिलाफ अभियान भी शुरू कर दिया है। हाल ही में साउथ ईस्ट चीन के शहर दाओजियापू में एक सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, मगर इस आयोजन की थीम ने लोगों को नाराज कर दिया। दरअसल इसमें लड़कियों से अपील की गई थी कि वो ज्यादा वधू मूल्य न मांगे। कई मामलों में कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों ने परिवार के बीच वधू मूल्य के लिए हुए मोलभाव में सीधा दखल तक दिया है। मगर इस कुप्रथा के खिलाफ सरकार के अभियान का विरोध इस मुद्दे पर होने लगा है कि इसके लिए महिलाओं को क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। चीन में पारंपरिक तौर पर महिलाओं की भूमिका घर संभालने की रही है और सरकारी अभियान से नाराज लोग मानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी हर बार की तरह इस बार भी सारा दोष लड़कियों पर मढ़ रही है। सरकारी कैंपेन्स में ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे वधू मूल्य मांगने वाली लड़कियां लालची हैं। पुर्तगाल की यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम्ब्रा में चीन के गांवों पर शोध कर रहे एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर गोकालो सातोश कहते हैं कि महिलाओं को दोषी दिखाकर सरकार इस बात से ध्यान हटाना चाहती है कि इस समस्या की जड़ में सरकारी नीति ही है। जी हाँ, दरअसल लंबे समय तक चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू रही है। उस दौर में ज्यादातर लोग बेटियों के बजाय बेटा चाहने लगे। नतीजा ये हुआ कि आज चीन में लैंगिक अनुपात खासा बिगड़ गया है। बता दें, लड़कियों की आबादी कम होने से शादी के लिए लड़कों के सामने खासा कंपटीशन खड़ा हो गया है। ये हालात ग्रामीण इलाकों में और भी खराब हैं, जहां महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की आबादी करीब 2 करोड़ से ज्यादा है। जी हाँ, ग्रामीण लड़कियां भी शहरी लड़कों से शादी करना ज्यादा पसंद करती हैं ताकि अर्बन हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन परमिट मिल जाए। इससे संकुलित हाउसिंग से लेकर हेल्थ केयर बेहतर मिलता है। इन ग्रामीण इलाकों में कुंवारे लड़के ऊंचा वधू मूल्य देकर ही शादी कर पाते हैं। लड़की के माँ बाप इस बात की गारंटी मानते हैं कि लड़का उनकी लड़की को बेहतर जीवन दे पाएगा। हालांकि वास्तविकता इसके ठीक उलट होती है। चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर यूइंग टोंग कहते हैं कि लड़कों के माँ बाप ऊंचा वधू मूल्य चुकाने के लिए बड़ा कर्ज लेते हैं और गरीबी के कुचक्र में फंस जाते हैं।
सरकारी अधिकारी भी मानते हैं कि इस परंपरा को खत्म करना मुश्किल है। समाज में ऊंचे वधु मूल्य को सोशल स्टेटस से जोड़ा जाता है। ग्रामीण इलाकों में अगर किसी लड़की को कम वधु मूल्य मिले तो यह चर्चा शुरू हो जाती है कि लड़की में जरूर कोई कमी होगी। दरअसल इस परंपरा का चीन के ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर में महिलाओं की भूमिका से भी गहरा नाता है। महिलाओं को परिवार का ख्याल रखना होता है। ऐसे में वधु मूल्य को एक तरह से उनके मेहनत की कीमत भी माना जाता है, जो लड़का लड़की के परिवार को चुकाता है। शादी के बाद लड़की अपना घर छोड़कर लड़के के घर शिफ्ट हो जाती है, बच्चे पैदा करती है, घर के काम करती है और लड़के के माँ बाप की देखभाल भी करती है। मगर चीन में बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग ने इस परंपरा को खतरनाक बना दिया है। जी हाँ, लड़की के माँ बाप मानते हैं कि ये वधु मूल्य उनका अधिकार है ताकि वो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अपनी बचत को बढ़ा सकें। वहीं उनका ये भी मानना है कि औसत उम्र ज्यादा होने से लड़के के माँ बाप ज्यादा समय तक जीते हैं और लड़की को उनकी ज्यादा देखभाल करनी होती है। ऐसे में इसकी कीमत भी ज्यादा होनी चाहिए। सरकार चाहे तो चाइल्ड केयर ऑफ ओल्ड एज केयर पर सरकारी खर्च बढ़ा इस सामाजिक समस्या को कम कर सकती है, लेकिन बढ़ती महंगाई और वधु मूल्य के झमेले की वजह से कई चीनी युवा अब शादी से ही पल्ला झाड़ने लगे हैं। हालांकि नई पीढ़ी के पढ़े लिखे चीनी युवा इस तरह की परंपराओं की खुलकर खिलाफत करते हैं। 2020 में 2000 लोगों पर किए गए एक सर्वे में ये सामने आया था कि युवा सिर्फ प्यार के लिए शादी करना चाहते हैं, वधु मूल्य के लिए नहीं। मगर हर बार यह फैसला इतना आसान नहीं होता। पत्नी बड़ी 27 साल की लुकी चेन ने कॉलेज से शिक्षा हासिल की है। वो अपने माँ बाप से ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, मगर वो मानती हैं कि शादी के मामले में अपने परिवार और समाज के वधु मूल्य को लेकर दबाव को वो नकार नहीं पाती। लुकी की माँ शादी के समय $14,000 यानी करीब 12 लाख रुपए का वधु मूल्य चाहती हैं। लेकिन लुकी का मानना है कि वधु मूल्य लड़की को बेचने जैसा है। वो खुद इस तरह की परंपराओं के खिलाफ हैं, लेकिन अपने परिवार के दबाव के आगे मजबूर महसूस करती हैं। वो कहती हैं कि मुझे शादी के बारे में अपने परिवार से बात करने में डर लगता है। सरकार भी मानती है कि ऊंचे वधु मूल्य की ये परंपरा समाज में असमानता को बढ़ा रही है। पूरे देश में इसके खिलाफ सरकारी अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नानचौक में पिछले दिनों एक सामाजिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया था, जहां 100 जोड़ों ने बिना वधु मूल्य के शादी की। इस समारोह में पारंपरिक रूप से शादी की गई और इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारी भी मौजूद थे। ऐसे प्रयासों के बावजूद चीन में ऊंचे वधु मूल्य की शिकायतें कम नहीं हो रही हैं। लोकल अथॉरिटी के ऑनलाइन मैसेज बोर्ड पर इस तरह की शिकायतें आम हैं। आइए बताते हैं, पिछले साल ऐसा एक मामला ग्रामीण इलाके से सामने आया था, जहां एक युवा ने शिकायत की थी कि उसकी गर्लफ्रेंड के माँ बाप बहुत ज्यादा वधु मूल्य मांग रहे हैं। उसने गुहार लगाई थी कि सरकार इस मामले में दखल दे। अधिकारियों ने उसकी गर्लफ्रेंड के घर पर एक जांच दल भेजा। लड़की ने बताया कि वो शादी के लिए तैयार है, लेकिन उसके माँ बाप 30 लाख रुपए वधु मूल्य में चाहते हैं। उसने माँ बाप से ये रकम कम करने की गुजारिश भी की, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। अधिकारियों ने अपने कामकाज में मामला सेटल कराया और नए जोड़ों को शादीशुदा जिंदगी के लिए शुभकामनाएं भी दी। मगर ऐसा हर मामले में नहीं होता है और जब तक सरकार कोई स्थायी समाधान नहीं निकालती, चीन में शादियों पर मुश्किलें बनी रहेंगी। तो ये थी वधु मूल्य नाम से जानी जाने वाली चीनी दहेज प्रथा, जिसका जिक्र हमने अपने प्रोग्राम में किया।
और बताया कि बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग ने इस परंपरा को कितना खतरनाक बना दिया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार कब तक इस समस्या पर स्थायी समाधान निकालती है। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।